की सजा बरकरार, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आसाराम की उम्र कैद की सजा बरकरार है। जोधपुर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। संचित उर्फ शिल्पी और सरस चंद्र गैंगरेप आरोप से बरी किया गया था। हाईकोर्ट के फैसले को आसाराम के लिए आशिक राहत माना जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला आया है। जोधपुर हाईकोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया है। एक बार फिर से संचित उर्फ शिल्पी और सरस चंद्र गैंगरेप आरोप से यहां पर बरी किया गया है और हाईकोर्ट के फैसले को आसाराम के लिए आंशिक राहत फिलहाल के लिए बता दें आपको कि माना जा रहा है। और यौन उत्पीड़न मामले में आसाराम की जो सजा है वो तो बरकरार रहेगी, लेकिन फिलहाल आंशिक राहत के तौर पर फिलहाल की जो यहां पर फैसला है हाईकोर्ट का उसको देखा जा रहा है। और अब देखने वाली बात होगी आगे क्या तमाम कोर्ट में दलीलें पेश की जाती है। तो आसाराम की उम्र कैद की सजा बरकरार है दर्शकों, जी हाँ। और संचित उर्फ शिल्पी और सरस चंद्र गैंग रेप आरोप से फिलहाल बरी किया गया है। हाईकोर्ट के फैसले को आसाराम के लिए आंशिक राहत फिलहाल माना जा रहा है। यौन उत्पीड़न मामला ये जिस तरीके से गरमाया था आसाराम बापू को लेकर और लगातार वो विवादों में रहे थे, कई यहाँ पर साल इसको बीत गए, जिस तरीके से कहा यह जा रहा था आम जनमानस की तरफ से कि आखिर निर्धारित सजा क्यों नहीं दी जा रही है। आपको बता दें आसाराम उम्र कैद की सजा भुगत रहे हैं और उनकी यही जो सजा है वो बरकरार है, यानी कि ये जो सजा है वो कंटिन्यू है। और अब कहा यह जा रहा है कि संचित गैंगरेप का जो पूरा मामला था उस फैसले पर केवल बरी किया गया है। जी हाँ, बाकी उम्र कैद की जो सजा है वो बरकरार है। ये दो बड़े अपडेट आपको हम दे रहे हैं आसाराम बापू से जुड़े हुए। आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं आसाराम की उम्र कैद की सजा बरकरार है। और आगे आसाराम के वकीलों के द्वारा क्या तमाम दलीलें दी जा रही है, देखने वाली बात होगी। संचित उर्फ शिल्पी और सरस चंद्र गैंगरेप आरोप से बरी फिलहाल किया गया है। हाईकोर्ट के फैसले को आसाराम के लिए आंशिक राहत माना जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि उन्हें संचित गैंगरेप मामले में बरी किया गया है। लेकिन एक तरफ आप ये भी देखिए कि उनकी जो सजा थी जो पहले से चली आ रही है, उम्र कैद की सजा वो भुगत रहे हैं लगातार कई सालों से। और आसाराम को उम्र कैद की जो सजा मिली थी वो सजा जो है वो कोर्ट ने बरकरार रखा है, लेकिन संचित गैंगरेप मामले में उन्हें बरी किया गया है। ये बड़ी खबर है। आसाराम के आजीवन कारावास की सजा बरकरार है। कोर्ट ने देखिए एक और बड़ा फरमान सुनाया है, बड़ी टिप्पणी की है कि तुरंत सरेंडर करें। राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आसाराम की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है। जोधपुर पीठ की डिवीजन बेंच ने आसाराम समेत 3 आरोपियों की अपीलों पर फैसला सुनाते हुए गैंगरेप के आरोप से उन्हें बरी कर दिया। तो ये दो अपडेट आपको हम दे रहे हैं। एक तरफ उम्र कैद की सजा कंटिन्यू है और एक तरफ जैसा हमने आपको पहले बताया कि संचित उर्फ शिल्पी और सरस चंद्र गैंगरेप आरोपों से केवल उनको बरी किया गया है, लेकिन बाकी आरोप जो उन पर लगे थे, कई सालों से उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं और कई मामलों में वो दोषी पाए गए। दर्शकों, वो जितने मामलों में दोषी फिलहाल पाए गए हैं उसको देखते हुए सजा का प्रावधान किया गया था। उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और वो कंटिन्यू बेसिस पर है, यानी कि वो लगातार चली आ रही है। उम्र कैद की सजा बरकरार रहेगी, लेकिन गैंग रेप के आरोप से आसाराम को बरी कर दिया गया है। एक बार आपको और जानकारी कुछ दे दे इस खबर से जुड़ी, वो ये है कि अदालत ने उन्हें गैंगरेप के आरोप से तो बरी कर दिया है, लेकिन अन्य गंभीर आरोपों में जो अन्य गंभीर आरोप आसाराम पर लगाए गए थे उनमें दोष सिद्धि और सजा एज इट इज यानी कि यथावत रखी गई है। जी हाँ, पहले की जो सजा है उसको कंटिन्यू किया गया है। साथ ही आसाराम को जो है वो सरेंडर करो के आदेश कोर्ट ने सुनाया है। जोधपुर से आई इस फैसले के बाद मामले को लेकर देश भर में एक बार फिर से चर्चा विशेष हो गई है। जोधपुर हाईकोर्ट ने सुनाया अपना अहम फैसला। गैंगरेप मामले में उन्हें बरी किया गया है, लेकिन बाकी आरोपों में उनकी सजा कंटिन्यू है।
और तो आशाराम की उम्र कैद की सजा बरकरार है। मैंने आपको पहले बताया जितने भी तमाम आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे, जिनमें भी वो दोषी पाए गए थे, उसे कंटिन्यू किया गया है। लेकिन संचित गैंगरेप मामले में फिलहाल उन्हें बरी किया गया है। तो आंशिक रूप से केवल एक फैसले में उनकी राहत आप समझ लीजिए, लेकिन बाकी फैसलों में जो पहले से सजा चली आ रही है आसाराम की, वो सजा बरकरार रहेगी। देखिए कितनी जनता आसाराम को मानती थी, पूछती थी, लेकिन जिस तरीके से आसाराम के ऊपर आरोप लगे और जितनी भी सजा वो भुगत रहे हैं, उसके बाद से लोगों का विश्वास आसाराम के ऊपर से टूटा था और लोगों ने आसाराम को मानना छोड़ दिया था। आप याद कीजिए एक दशक जब आसाराम को लेकर जो तमाम उनके समर्थक थे, तमाम उन्हें मानने वाले लोग थे, जिस तरीके से इवन कुछ राज्यों में तो उनकी पूजा भी की जाती थी। और हाईकोर्ट के फैसले को आसाराम के लिए आंशिक राहत मानी जा रही है। मेरे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं ललित परिहार, पूरी जानकारी ले लेते। ललित, देखिए याद कीजिए एक दशक आशाराम को किस तरीके से लोग पूछते थे, लेकिन कितने बड़े बड़े गंभीर आरोप लगे हैं और कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उस पर जरा दर्शकों को समझाइए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और आगे किस तरीके से इनकी सजा कंटिन्यू रहेगी। जी देखिए, ये मामला सामने आया था अगस्त 2013 में। 15 अगस्त 2013 में जोधपुर के नजदीकी गांव मड़ाई के एक फार्म हाउस की घटना ये पूरी बताई गई, जहां पर आसाराम जो फार्म हाउस के मालिक थे, उनके भक्त थे, अनुयायी थे, वहां पर ठहरे हुए थे। और वहां पर ये माना गया कि एक और अन्य परिवार जो कि आसाराम का अनुयायी था, वो परिवार भी वहां दर्शन करने पहुंचा था। जो पुलिस ने इस मामले में आरोप लगाए थे उसके अनुसार वहां पर एक नाबालिग लड़की जो कि आसाराम के ही गुरुकुल के छात्रावास में रहती थी, उनके गुरुकुल में पढ़ती थी, उसको लेकर उसके माता पिता पहुंचे थे। कारण कि संचिता और शिल्पी जो कि वार्डन थी छात्रावास की, उसने इस छात्रा की तबीयत, नाबालिग छात्रा की तबीयत बिगड़ने पर कहा था कि उससे उस पर भूत प्रेत का साया है, इसलिए उसको आसाराम बापू के पास भेजना पड़ेगा। और उस समय चूंकि वो जोधपुर में थे, इसलिए वो पूरा उनके मदर फादर लेकर उस बालिका को, किशोरी को जोधपुर आए थे। और यहाँ पर 15 अगस्त की रात का ये आसाराम पर आरोप लगा। पीड़िता जो चूंकि उस समय सहम गई थी, जो आरोप है उसके अनुसार पीड़िता को अकेले कमरे में बुलाया था आसाराम ने, और उसके बाद में पीड़िता जब निकल के अपने माता पिता के साथ गई, वो सहमी थी, उसने बताया नहीं। उसके बाद 2-4 दिन तक वो गुमसुम रही, तो माता के पूछने पर उसने बात बताई। क्योंकि पूरा परिवार पूरी तरह से अनुयायी था, पूरा मानता था, दिन भर उनके जो टीचिंग्स थी उसको फॉलो करता था, तो उनको विश्वास नहीं हुआ और वो इस बारे में बात करने के लिए आसाराम के पास गए। तो वो उस समय दिल्ली में थे, दिल्ली में उनको अनुमति नहीं दी गई मिलने की। इस पर वो निराश होकर बाहर निकले और पीड़िता के पिता और वो पूरा परिवार कमला नगर मार्केट थाना जो है दिल्ली का, वहां गए, वहां पर अपनी कंप्लेंट। ठीक है, तो देखिए मेरे संवाददाता पूरी जानकारी दे रहे थे जिस तरीके